फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नागार्जुन जी जो है उनकी कविता बादल को घिरते देखा है। एंड ये जो कविता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये कविता आपके सिलेबस में भी गिवन है। तो कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इसका ज़रूर आएगा इसमें से। ठीक है, तो चलिए अब हम ये कविता पढ़ेंगे। बादल को घिरते देखा है। ठीक है, इसके लेखक हैं नागार्जुन। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अब इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या देखिए, इसमें इस पद्यांश में जो कवि है वो वर्षा के यानी कि बारिश के आगमन का वर्णन करते हैं कि कैसे बारिश आती है। कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने धवलगिरी की चोटियों पर छाए घने बादलों को देखा है। उन बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती है जैसे ओस के कण हैं। ठीक है, जो वर्षा की बूंदें हैं उन्होंने कहा कि वो ऐसी लगती है जैसे कि ओस के कण हैं। एंड मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर आच्छादित हैं। उनको देखकर बारिश की बूंदों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ओस के कण है जो कि मानसरोवर में खिले हुए कमल पर गिर गए हैं। ठीक है, उनका सौंदर्य अप्रतिम है। बादल घिर घिर छा रहे हैं। इसमें विशेष क्या है? प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद में मधुरता है और लयात्मकता है। अगला देखिए, अगला पद्यांश। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसंततु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इसमें उन्होंने प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। ठीक है, कवि कहते हैं श्वेत हिम पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के काले नीले जल में विभिन्न स्थानों से आए पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजते दिखाई देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि वो जो झील है वहाँ पर उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं और जो पक्षी है वो उन कीड़े मकोड़ों को खोजते दिखाई देते हैं। बादल को घिरते और उन झीलों में हंसों को तीरते उन्होंने देखा है। ठीक है, एंड इसमें विशेष क्या है? शब्द मैत्री भाषा संस्कृत निष्ठ है। अनुप्रास अलंकार है। गीतात्मकता यानी कि लयात्मकता दिखाई दे रही है। ऋतु बसंत का सुप्रभाव था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बाला गुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, कि कैसे बसंत ऋतु आती है और हर जगह हरियाली आ जाती है। बसंत ऋतु में ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। ठीक है, एंड उन्होंने से बताया कि बसंत ऋतु में प्राकृतिक जीवों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। कवि कहते हैं बसंत ऋतु के कारण वातावरण मनोरम हो जाता है। सूर्योदय का समय था। वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। जो सूरज की किरणें थी वो पर्वत के ऊपर अपनी स्वर्णिम यानी कि सोने जैसी आभा जो थी यानी कि रोशनी वो बिखेर रही थी। एक दूसरे से बिछड़ने और अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिसे मिला है चकवा चकवी, उन पक्षियों का दुखमय रुदन प्रातः काल के आगमन से ही बंद हो गया। उस सरोवर के किनारे ये जो चकवा चकवी ये पक्षी है, ठीक है, एंड इनको श्राप मिला हुआ है कि ये रात को अलग रहेंगे, तो इसलिए वो सुबह दुखमय रुदन का मतलब होता है रोना। ठीक है, उस सरोवर के किनारे हरी भरी घास देख ऐसा लगता है मानो हरी दरी किसी ने बिछा रखी हो। ऐसे में घिरते हुए बादलों को और चकवा पक्षी को प्रेम क्रीड़ा यानी कि लीला करते हुए कवि ने देखा है। इसमें विशेष है प्रकृति के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। भाषा में माधुर्य गुण है, प्रवाह है, अनुप्रास अलंकार है, लयात्मकता है और संस्कृत निष्ठ भाषा है। संस्कृत निष्ठ भाषा का मतलब होता है कि भाषा में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग यानी कि कस्तूरी हिरण जो कि रेगिस्तान में मिलता है,
को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें कवि ने कस्तूरी मृग यानी कि कस्तूरी हिरणों का वर्णन किया है जो रेगिस्तान में मिलते हैं। कवि कहते हैं उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादलों को घिर घिर कर आते देखा है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी जहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुर्गम जगह पर अपनी ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से उन्मादी हो मृगों को दौड़ते हुए देखा है। जो कस्तूरी हिरण हैं उनको खुशबू आती है अपने अंदर से ही, ठीक है, उनकी प्राकृतिक खुशबू होती है उनके अंदर, एंड उनको लगता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है और वो उस खुशबू को खोजते रहते हैं, जबकि वो खुशबू उनके अंदर से ही आती होती है, ठीक है। इसमें विशेष है अनुप्रास अलंकार है, इसमें भाषा संस्कृत निष्ठ है, परिष्कृत और परिमार्जित है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कविता है आपकी। कोई भी पद्यांश आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको अच्छे से ये प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम कॉलेज से जुड़ी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते रहे। थैंक यू।